नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास की अमावस्या की अद्भुत चमत्कारिक और पुण्यदायी कथा। फाल्गुन मास यह वह महीना है जब प्रकृति स्वयं नवजीवन की तैयारी करती है। पेड़ों में नई कोपैलें आती हैं, वातावरण में सुगंध फैलती है और मन में भक्ति का भाव जागृत होता है। इसी पवित्र मास में आती है फाल्गुन अमावस्या, जिसे पितरों की तृप्ति, पापों के नाश और सौभाग्य की प्राप्ति का विशेष दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अस्तित्व में लीन नहीं है। उसी प्रकार हमारे पितर भी हमें दिखाई नहीं देते, परंतु वे सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन को देख रहे होते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन यानी श्रद्धा से तर्पण, दान और व्रत किया जाए तो पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों में वर्णित है कि एक समय नैमिषारण्य में महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत महाराज जी से प्रश्न किया, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे पितरों की तृप्ति मिले, दरिद्रता दूर हो और जीवन में शांति आए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगण, फाल्गुन मास की अमावस्या का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो मनुष्य इस दिन स्नान, दान, तर्पण और उपवास करता है, उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंती नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, लेकिन अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। दोनों प्रतिदिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते थे, परंतु घर में अन्न का अभाव था। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर बोला, देवी, हम धैर्य करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, अवश्य हमारे पितरों की कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी। हमें किसी ज्ञानी संत से इसका समाधान पूछना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण वन में गया। वहां उसे एक तेजस्वी महात्मा मिले। उसने अपने दुख का कारण पूछा। महात्मा ध्यान में लीन हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पितर अतृप्त है। उन्होंने फाल्गुन अमावस्या के दिन तर्पण की इच्छा की थी, जो पूरी नहीं हुई। यदि तुम इस अमावस्या का व्रत कर श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण करोगे तो तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से प्रणाम किया और घर आकर पत्नी को सब कुछ बताया। दोनों ने संकल्प लिया कि इस बार फाल्गुन अमावस्या का व्रत पूर्ण नियमों के साथ करेंगे। अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, काले तिल, कुश और जल से तर्पण किया। ब्राह्मण ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, हे हमारे पितृगण, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। इस तर्पण को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। कहा जाता है कि उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि उनके घर के आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस दिन से उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। घर में अन्न आने लगा, सम्मान मिलने लगा और सुख शांति का वास हो गया। फाल्गुन अमावस्या का यह व्रत केवल पितरों की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए भी है। इस दिन दान का विशेष महत्व है, विशेषकर तेल, कंबल, अन्न, वस्त्र का दान। शास्त्र कहते हैं, अमावस्या तिथि पितृ देवताओं को प्रिय है। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी कृपा से हमारा अस्तित्व है। जब हम उन्हें श्रद्धा से स्मरण करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में चमत्कार कर देता है। लेकिन यह तो केवल आरंभ है। प्रिय भक्तजनों, हमने सुना कैसे एक गरीब किंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण ने फाल्गुन अमावस्या का व्रत किया और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब आगे सुनिए उस अद्भुत कथा का दूसरा अध्याय। अमावस्या के उस दिन तर्पण करने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत संतुष्ट थे। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया और संध्या समय दीपदान किया। रात को जब
दोनों विश्राम करने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उनके पितर दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वे उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके मुख पर संतोष का तेज था। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुम्हारे द्वारा किए गए तर्पण और व्रत से हमें अत्यंत प्रसन्न है। वर्षों से हमारी जो अधूरी इच्छा थी वह आज पूर्ण हुई। अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी। भगवान स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगे। स्वप्न समाप्त हुआ। ब्राह्मण हड़बड़ाकर उठा और पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी की आंखों में आंसू थे, परंतु वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। एक धनी व्यापारी ने द्वार पर आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने आदेश दिया कि मैं अपनी संपत्ति का एक भाग किसी सच्चे ब्राह्मण को दान करूं। नगर में पूछने पर सबने आपका नाम लिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से दान स्वीकार किया, पर मन में अहंकार का लेस मात्र नहीं आने दिया। धीरे धीरे उसके जीवन बदलने लगा। घर में अन्न, धन और सम्मान आने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन में पहले से अधिक भक्ति और विनम्रता आ गई थी। एक दिन नगर के राजा को यह समाचार मिला कि एक गरीब ब्राह्मण अचानक समृद्ध हो गया। राजा ने उसे बुलाया और कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह सब फाल्गुन अमावस्या व्रत और पितरों के आशीर्वाद का फल है। मैंने केवल श्रद्धा से तर्पण किया, से सब भगवान की कृपा है। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने भी फाल्गुन अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर में गंगा जल से स्नान करें। काले तिल और कुश लेकर पितरों का तर्पण दें। भगवान विष्णु और शिव और पितृदेवों का पूजन करें। तिल, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या समय दीपदान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया तिलदान और पिंडदान अक्षय फल देता है। कुछ समय बाद स्वयं राजा ने भी व्रत किया। अमावस्या की रात्रि में राजा को भी स्वप्न में उनके पूर्वज के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तूने आज जो व्रत किया है उससे हमें शांति मिली है। अब तेरे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। वास्तव में अगले वर्ष राज्य में भरपूर वर्षा हुई, फसलें लहलहा उठीं, प्रजा सुखी हो गई। इस प्रकार फाल्गुन अमावस्या का व्रत केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, पूरे राज्य का कल्याण करने वाला सिद्ध हुआ। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन अमावस्या हमें 3 बातें सिखाती है। पितरों का स्मरण और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दान और तर्पण से केवल पितर ही नहीं, हमारा मन भी शुद्ध होता है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है। लेकिन भक्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ब्राह्मण के जीवन में अभी एक और परीक्षा आनी थी। क्या उसकी समृद्धि अस्थायी रहेगी? कुछ समय बाद नगर में एक और विपत्ति आई। कुछ लोग को ब्राह्मण की समृद्धि देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे आपस में कहने लगे, यह कैसे संभव है कि जो व्यक्ति कल तक दरिद्र था वह आज सम्मानित हो गया। अवश्य ही इसने कोई छल किया होगा। उनसे कुछ लोग राजा के दरबार में पहुंचे और ब्राह्मण की शिकायत कर दी। राजा ने सत्य जानने के लिए ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, प्रजा में चर्चा है कि तुम्हारी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य है। यदि तुम सच्चे हो तो प्रमाण दो। ब्राह्मण शांत था। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, केवल फाल्गुन अमावस्या का व्रत, पितरों का तर्पण और भगवान की कृपा है। यदि आप चाहें तो स्वयं व्रत कर कर देख सकते हैं। राजा को उसकी सरलता में सत्य दिखा, परंतु कुछ दरबारियों ने उसे परखने का सुझाव दिया। उसी रात्रि ब्राह्मण के घर एक वृद्ध साधु आए। वर्षा हो रही थी। साधु ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण तुरंत द्वार खोला और विनम्रता से उन्हें अंदर बैठाया। घर में अन्न कम था, फिर भी उसने अपनी पत्नी से कहा, जो भी है प्रेम से परोस दो, अतिथि देवो भवः। पत्नी ने बचा हुआ थोड़ा सा भोजन साधु को परोस दिया। दोनों स्वयं भूखे रह गए। वृद्ध साधु ने भोजन कर संतोष से कहा, बस तुम्हारे घर धन कम है पर श्रद्धा अपार है। बताओ तुम क्या चाहते हो?
ब्राह्मण बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पितर प्रसन्न रहे और भगवान की भक्ति बनी रहे। यह सुनते ही वह साधु तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। पूरा घर प्रकाश से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूमि पर दंडवत गिर पड़े। भगवान बोले, बस फाल्गुन अमावस्या के व्रत ने तुम्हारे पितरों को तृप्त किया और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। अब तुम्हारे घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन राजा को यह समाचार मिला। वह स्वयं ब्राह्मण के घर पहुंचा। घर में दिव्य सुगंध थी, वातावरण शांत। राजा ने चरण पकड़कर कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे विश्वास हो गया कि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हें राजपुरोहित नियुक्त करता हूँ। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मुझे केवल भगवान की सेवा चाहिए। पद और सम्मान क्षणभंगुर है। राजा और पूरी प्रजा ने उस दिन से फाल्गुन अमावस्या व्रत को विशेष रूप से मानना शुरू कर दिया। भक्तों, इस कथा से 3 गहरे संदेश मिलते हैं। नंबर 1, समृद्धि से पहले श्रद्धा आवश्यक है। पितरों का आशीर्वाद जीवन की जड़ों को मजबूत करता है। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु उसे कभी छोड़ते नहीं। फाल्गुन अमावस्या केवल व्रत नहीं है, यह आत्मशुद्धि, कृतज्ञता और भक्ति का पर्व है। समय बीतता गया। ब्राह्मण के घर में समृद्धि स्थिर हो गई, लेकिन उसने कभी अपने जीवन का मूल कारण नहीं भुलाया। फाल्गुन अमावस्या का व्रत उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, वत्स, धन और सम्मान अस्थाई नहीं होते। जो अस्थाई है वह है पितरों का आशीर्वाद और भगवान की भक्ति। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन अमावस्या को तर्पण अवश्य करना। पुत्र ने यह वचन हृदय में धारण कर लिया। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण देह त्याग कर पितृलोक चले गए। उस वर्ष जब फाल्गुन अमावस्या आई तो पुत्र ने विधि पूर्वक व्रत किया, तिल, कुश और जल तर्पण दिया और भाव से कहा, हे पिताश्री, यदि मैंने किसी विधि में त्रुटि की हो क्षमा करें। उस रात पुत्र को स्वप्न आया। उसने देखा पितृलोक में उसके पिता दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर प्रकाश है। वे प्रसन्न होकर बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे उच्च लोकों में स्थान दिलाया है। जो संतान पितरों का स्मरण करती है उसका कुल कभी पतित नहीं होता। शास्त्रों में वर्णित है कि पितृलोक एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ हमारे पूर्वज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें वही फल मिलता है जो उनकी संतानों के कर्मों से उत्पन्न होता है। यदि संतान धर्म करे, दान करे, तर्पण करे तो पितरों को शांति और प्रकाश मिलता है। यदि संतान अधर्म करे तो पितरों को क्लेश मिलता है। फाल्गुन अमावस्या का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि पितरों तक हमारी प्रार्थना शीघ्र पहुंचती है। इस तिथि पर किया गया तिल, तर्पण, पिंडदान, गोदान, अन्नदान अक्षय फल देने वाला माना गया है। राजा, जिसने ब्राह्मण से प्रेरणा ली थी, अब हर वर्ष राजकीय स्तर पर फाल्गुन अमावस्या मानने लगा। पूरे राज्य में उस दिन नदी स्नान, पितृतर्पण, दीपदान, ब्राह्मण भोजन, गरीबों को वस्त्रदान किया जाने लगा। कुछ ही वर्षों में वह राज्य समृद्धि का प्रतीक बन गया। पड़ोसी राज्यों में अकाल पड़ा, परंतु वहां अन्न की कमी नहीं हुई। लोग कहते थे, यह फाल्गुन अमावस्या व्रत का प्रभाव है। एक वर्ष फाल्गुन अमावस्या की रात राजा को स्वप्न में उसके पूर्वज ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाया है, इससे हमें भी उन्नति मिली। जो राजा धर्म स्थापित करता है वह स्वयं इंद्र के समान यश पाता है। राजा ने अगली सुबह घोषणा की, जो भी इस तिथि को श्रद्धा से व्रत करेगा, राज्य उसकी सहायता करेगा। इस प्रकार यह व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक उत्सव बन गया। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन अमावस्या हमें 5 मुख्य बातें सिखाती है। पितरों का सम्मान करना आत्मसम्मान है। धन से अधिक मूल्यवान है कृतज्ञता। सच्ची श्रद्धा से भगवान स्वयं परीक्षा लेकर आशीर्वाद देते हैं। एक व्यक्ति का धर्म पूरे समाज को बदल देता है। व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मशुद्धि का संकल्प है। मृत्यु के बाद का सत्य। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति जीवन भर फाल्गुन अमावस्या का व्रत श्रद्धा से करता है, उसका अंत समय अत्यंत शांत और मंगलमय होता है।
कथा के अनुसार वर्षों बाद जब वह ब्राह्मण पुत्र भी वृद्ध हुआ, तब उनके अंतिम समय में एक अद्भुत अदृश्य दिखाई दिया। उसके मुख पर मुस्कान थी। उसने अपने परिवार से कहा, डरो मत, मेरे पिताश्री और पितृगण मुझे लेने आए हैं। मार्ग प्रकाश से भरा हुआ है। कहते हैं उस समय घर में दिव्य सुगंध फैली और आकाश से मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसका प्राण त्याग शांतिपूर्वक हुआ। जो लोग वहां उपस्थित थे वे समझ गए कि फाल्गुन अमावस्या व्रत का यह परम फल है। पितृलोक से उच्च लोकों की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से पितरों को शांति मिलती है, कुंडली के पितृ दोष शांत होते हैं, घर में दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और भय दूर होते हैं, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और सबसे बड़ा फल मन में अस्थायी शांति और संतोष। व्रत करने की संक्षिप्त विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, काले तिल और कुश से पितरों को तर्पण दें, ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें, तिल अन्न वस्त्र कंबल और दक्षिणा का दान करें, संध्या समय दीपदान करें, श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखें। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। पुराणों में कहा गया है, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। जिस घर में यह कथा पढ़ी जाती है वहाँ पितृगण प्रसन्न रहते हैं और अशांति प्रवेश नहीं करती। भक्तों, फाल्गुन अमावस्या हमें सिखाती है हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारी पीढ़ियाँ खड़ी हैं, हमारी जड़ों में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो वे हमें शक्ति देते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, यह हमारी जड़ों से जुड़ने का उत्सव है। हे भक्तजनों, यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं ताकि हर घर में पितरों का आशीर्वाद पहुंचे। जय श्री हरि। पितृ देवाय देवताओं की